वोट बड़ी है। और MP साहब, मैं भादरा से पहले 2018 में 2010 से 15 तक तो मैं जिला प्रमुख रही थी कांग्रेस के। इसमें बढ़िया मेरा कार्यकाल रहा। फिर 2018 में मैंने अपनी दावेदारी रखी। काफ़ी हमने मेहनत की, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में घूमना करना सारा कुछ किया, पर चलो उस वक्त नहीं मिली। अब मैं वापस अपनी प्रबल दावेदारी रखती हूँ कांग्रेस की, और भादरा से मैं प्रत्याशी मैं आपको मैं चाहती हूँ कि मैं चुनाव यहाँ से लड़ूँ। हमारे काफ़ी लोगों ने यहाँ अपना कर रखा है, 30 के करीब, उनके साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ और टिकट की दावेदारी रखी है। इसलिए आप लोगों के सामने अपनी बात रखने कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें सभी दावेदारों ने अपने अपने आवेदन दिए थे, उस समय दिखाई नहीं दिया। हाँ, उस वक्त मैं नहीं आ सकी। मैं जयपुर में हूँ और इतने दिन मैं वहाँ काम कर रही थी। स्टेट कंज्यूमर कमीशन में मैं नॉन जुडिशियल मेंबर थी, तो मेरा वहाँ कार्यकाल अब पूरा हुआ है, तब मैं आप लोगों के बीच में। तो दावेदारी क्या ऑनलाइन किया? ऑनलाइन कर दी। प्रदेश कार्यालय में किया या जिला कार्यालय? दावेदारी प्रदेश कार्यालय में की या जिले में की? यहीं जो आए थे, मतलब आपने अपना आवेदन यहाँ पहुँचा दिया। मैम, आपको कांग्रेस उम्मीदवार बनाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र के लिए? आप मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी थी, 5 साल काम किया था मैंने। आप लोगों को ये ध्यान हो मेरे कार्यकाल का। जिला प्रमुख हनुमानगढ़ से तो पहली बार मैं बनी थी महिला, तो हनुमानगढ़ जिले में उस तरफ से बनते हैं। तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जो काम किया उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं इतनी बढ़िया आई हैं, उन्हीं का ही प्रचार प्रसार अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। उस आधार पे हम काम करेंगे। मैम, बलवान पुनिया कहते हैं कि वो कांग्रेस की टिकट यहाँ बंटने नहीं देंगे, ऐसे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में मैं कुछ यहाँ प्रदेश मैं कार्यालय मेरी बात कर रखती हूँ। नहीं, आप जयपुर बैठते हैं तो ऐसी कोई चर्चा है कि आपको समझौता वगैरह होने की कोई संभावना है? नहीं, सब तरह की बातें देखो सुनते हैं, करते हैं, पर जो दलाल पे जो आएगा वही सामने होगा ना। अपन दूसरों की चर्चा क्यों करें, अपन अपनी करें। अगर कांग्रेस यहाँ टिकट नहीं देती है तो फिर कांग्रेसियों में निराशा नहीं होगी क्या? वो बात तो हम रखेंगे। निराशा तो वास्तव में आपकी पार्टी मजबूत है तो क्यों नहीं मिलेगी। हम इतने दावेदार हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। हम लोगों ने यहाँ से कम 30 लोगों ने दावेदारी जताई। हम कह रहे हैं हम किसी को मिले पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। पहले भी मैंने इसी ऑफिस से अपना कार्यकाल पूरा 4 साल का यहीं से पूरा किया था, और आगे भी हम करेंगे। अभी संसद में 33% महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में कोटा दिया है, और कांग्रेस इसकी विशेष तौर से समर्थन भी कर रही है। तो क्या इस विधानसभा में भी उम्मीद है कि कुछ परसेंटेज महिलाओं का बढ़ेगा? मिलना चाहिए। और देखो, पंचायती राज में 50% पहले महिलाओं का था, लोकसभा विधानसभा में तो वो तो कांग्रेस, वो तो चल ही रहा है, और इसमें भी मिलना चाहिए और लागू कर देगी कांग्रेस। ऐसी क्या, जब समर्थन दिया तो लागू भी करेंगे, बाकी तो टाइम बताएंगे। मैम, देहात क्षेत्र में कहीं गांव में जनसंपर्क अभियान करते हुए आपको बहुत कम देखा है, क्यों? ऐसा क्यों? 4 साल में वही कर रही थी। पिछले जब 2018 का चुनाव में 15 में जिला प्रमुख से फ्री हो गया, फिर 4 साल में यही घूमी थी। तो आप शायद उस वक्त आपको ध्यान क्यों नहीं आया? ये थे ना, मेरे साथ रहते थे, हर गांव में गए। रमेश जी को पता है। चलो मान लिया कि टूडी परिवार जो है वो राजनीतिक एक परिवार है और उनको जनसंपर्क टिकट भी लेके आ जाते हैं, तो फिर टूडी परिवार के नाम से भी चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे किसी अन्य दल से हो, ये तो आपको लाभ मिलेगा ही। लेकिन टिकट मिलने की कितनी संभावना है? टिकट तो जो देखो, जो मांगता है, जो ग्राउंड में उतरता है 100% उस पर ही निकलता है। पहले तो 100% टिकट मेरे को मिलेगी, दूसरी की फिर मिलती है तो हम 100% जीतेंगे। इस उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको टिकट नहीं मिलती तो फिर क्या रुक रहेगा आपका? जिसको भी मिलेगी उसके साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ हूँ। मैं तो पहले भी थी, पिछली बार भी मेरे को टिकट नहीं मिली थी, मैं कांग्रेस में थी। मैंने कहीं कोई विरोध नहीं किया, मैं कांग्रेस में थी पार्टी में, और इस आगे फिर 3.5 साल का कार्यकाल मेरे को मिला ही था। मैम, आजकल नेता अपने उच्च संपर्कों का भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो आपके क्या उच्च संपर्क के स्रोत है जो टिकट के लिए आपको सुगमता प्रदान करें? मेरा तो स्रोत आप जो सब बैठे हो यहाँ के
मैं इसी बेस पे मांग रही हूँ, ऊपर वाले स्रोत नहीं, अभी कांग्रेस के मिलता होगा, पर मेरे को तो अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, इनकी मेहनत लगन से ही टिकट मिलेगी, इनकी मेहनत लगन से ही हम जीतेंगे। शोभा जी, कुछ स्रोत तो रह जाते हैं, टिकट ही रह जाती है। कांग्रेस के टिकट के दावेदार जब जयपुर में प्रदर्शन करके आए थे कि बलवान भगाओ और कांग्रेस लाओ, और उन्होंने कहा कि बलवान जी को टिकट मिलेगी तो हम विरोध करेंगे, तो आप उस वक्त मेरी सिस्टर के मकान का मुहूर्त था, मैं बीकानेर नहीं, आप क्या मतलब उनके समर्थन कर रहे हो या इनका? वे जो उन्होंने- देखो, सबको अपना अपना तरीका है। हम लोग थोड़ी सी एज के हिसाब से भी और अपने स्टेटस के हिसाब से भी हमारा थोड़ा अलग सोच है। जैसे कि मैं जो तरीके से आपके पारिवारिक सदस्य हैं कार्तिकेय टूडी, वो कह रहे हैं कि आरएलपी से मैं चुनाव लड़ूंगा, तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं आरएलपी से, तो उस पोजीशन में आप कहाँ पर शिफ्ट होना चाहेंगे? भाई, अलग अलग पार्टी में सब लड़ो ना, मनाई किसको है? वो तो जनता फिर जिसको- आपका रुख क्या रहेगा? मेरे को कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो मैं कांग्रेस में हूँ और रहूंगी, और नहीं मिलेगी तो भी मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगी। कांग्रेस में ही हाँ, मेरा तो ये- बड़ी बात, बड़ी मैम जिस पार्टी से मेरी पहचान हुई है मैं उसी पार्टी में रहूंगी, और ना मेरी इतनी अब इच्छाएं हैं या एज है कि मैं दल बदल में, मेरे को इस चीज पे विश्वास नहीं। मैम क्या लगता है, कांग्रेस पहले कह रही थी कि हम सितंबर तक टिकट बांटेंगे, लेकिन आज आचार संहिता भी लग गई, बीजेपी ने पहले टिकटें बांट दी आपसे, कांग्रेस का कब तक कोई प्लानिंग, कोई टिकट बांटने का क्या चल रहा है? वो भी आज दिल्ली में मीटिंग चल रही है, डोटासरा जी से जैसा भी बात हुई, 2 दिन में दिल्ली बैठे हैं सीएम साहब, तो वो भी तैयारी में लग रहे हैं। वो बड़ी चीज है, अपने हिसाब से दे देंगे, अभी तो टाइम है। मैम आप चुनाव में जाएंगे, क्या बड़े मुद्दे हैं आपकी नज़र में भादरा क्षेत्र में? और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही है, विधायक बलवान पुनिया भी कांग्रेस के एक प्रकार से सहयोगी रहे हैं, कैसे देखते हैं आप विकास कार्यों को, कार्यकाल को? देखिए, प्रत्येक गांव की अलग समस्या होती है। आप गांव में जब लोगों के बीच में जाते हैं, जो उस वक्त जो अपनी समस्या रखते हैं, उसी का हम समाधान कर सकते हैं। और बड़े मुद्दे जैसे सड़क वगैरह, तो उसमें काम होते हैं। विकास के काम तो बजट मिलता है, सब एमएलए और प्रधान सरपंच सबको वो अपने हिसाब से सब लगाते हैं, तो विकास के काम तो लगातार होती रहती है। पिछले 4 सालों से मैंने किसान सड़कों पर है, फसल बीमा क्लेम हो, 60 दिन से भिरानी में और डाबड़ी में किसान धरने पर बैठे हैं सिंचाई पानी को लेकर। जो रेगुलेशन 21 दिन का था आज 45 दिन का हो गया है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अभी तो मैं किसी को ही नहीं मानती, मैं तो खुद आऊंगी, यदि मेरे से नहीं होगा तो मैं अपने आप को जिम्मेदार मानूंगी। और चकबंदी मुरब्बाबंदी, ये काम बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है। पहले भी अपन ने ये मुद्दा उठाया था, आज भी यही है। और यदि मेरे को कुछ मिलता है पद, तो उस शक्ति का उपयोग करते हुए ये काम सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही है, क्योंकि इसमें किसान बहुत परेशान होता है। और इसी बात को लेके किसानों को कई बार, जैसे नौर में एक मीटिंग थी, उसमें किसानों को, भादरा किसानों को चोर बोला, तो मेरे को बहुत अंदर से दुख पहुंचा कि मैंने कहा गलती किसी की, और आज किसान को आप चोर नहीं बोल सकते। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बलवान पुनिया कांग्रेस के समर्थन से है हिस्से में, उनके 5 साल के कार्यकाल को किस प्रकार देखते हो आप? वो तो आप लोग देख के अभी बता दोगे। भैया, मैं तो 3 साल 3.5 साल अपना काम उधर किया, जयपुर में ही जाता। अब यहाँ का काम जैसे उन्होंने किया है, वो तो अभी थोड़े दिनों में जनता बता देगी। उनको बढ़िया किया तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, उनके फेवर में नहीं हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक टीस रही है कि 4 साल 5 साल से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो दर दर भटकते हुए फिर रहे हैं। उनकी पीड़ा को फिर कौन संभालेगा? आप 3 साल से बोल रही है कि हम जयपुर में थे। नहीं तो 3 साल मैंने अपना कार्य किया, बाकी यहाँ पदाधिकारी थे, उनको पद मिला, काम तो किए ही है ना। अब जैसे सीएम साहब आए यहाँ, उन्होंने स्पीच दी, आपने सुनी होगी, कि मेरी भी कुछ मजबूरी थी, तो वही बात है, कई बार समझौते करने भी पड़ते हैं। मैम आप महिला है, और अगर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनती है तो ये संभवतः पहला ऐसा मौका होगा कि किसी पार्टी की टिकट से कोई महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान। पहले कांग्रेस की टिकट मिल चुकी है। हाँ हाँ, तो क्या ऐसा आपका संकल्प रहेगा विशेषकर महिला समाज के? मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। जो मैंने पंचायती राज का जो अनुभव है, वो मेरे यहाँ बहुत काम आएगा।
और महिलाओं में जो जैसे मैंने देखा कि सरपंच या वो बनाकर उनको एक मूर्ति की तरह बिठा देता है, और मैंने अपनी मेहनत से उनको बराबर साथ जोड़ा इस काम में, तो आगे भी मैं महिलाओं के प्रति अपना रखूंगी कि जो उनको पद मिलता है उस पर वो खुद काम करें, न कि उनके स्टैम्प बराबर स्टैम्प बन के ना रहें। आप टिकट मांग रहे हो, टिकट मिल भी जाएगी, वोट मांग रहे हैं, तो आपने जो जिला प्रमुख के पद पर रहे थे, तो भादरा विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या क्या विशेष कार्य किए, उनकी थोड़ी जानकारी दो ताकि आपको। उस वक्त देखिए इतने काम होते हैं पर डे मिल काम, मोटे काम आपने क्या किया? आप डाबड़ी गांव में देखिए, अनूपशहर गांव में देखिए, यहाँ पे सरदारगढ़िया गांव में देखिए मेरे काम, जोगीवाला में देखिए, जहाँ जहाँ पत्थर लगे हुए। पहले ये था कि जो जिला परिषद के काम होते थे या आप लोगों को या ज्यादा पता ही नहीं था, तो उसमें सब एमएलए के नाम लिखे होते थे या उद्घाटन एमपी साहब कर जाते थे। पर अब आप हनुमानगढ़ जिले में आप देखो, जहाँ जहाँ मेरे नाम का पत्थर लगा वो हमने काम किया है। नौर में भी यहाँ निनान में किया है, नौर में काफी काम करवाए मैंने। जिला पूरा होता है तो बजट का बंटवारा उस हिसाब से किया। का कोई विशेष बड़ा नाम जैसे कोई जलाशय है बनाए ना, डाबड़ी में बनाया, वहाँ शमशान के रास्ते रुके पड़े थे वो क्लियर करवाए, वो तो बड़ा बहुत बड़ा काम था। जलाशय बनवाना जिसमें कि बहुत बड़े लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उसको हटवा देना। मैं एक परिवार से संबंधित है क्योंकि आपका राजनीतिक परिवार है। हाँ जी। आपके परिवार में इतना बड़ा परिवार का नाम है, तीन अलग अलग दावेदार, एक भाजपा में है, एक आरएलपी की टिकट मांग रहे हैं, आप कांग्रेस की मांग रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, मांगते टिकट हम नहीं मांगेंगे तो और कोई मांगेगा। ये तो है नहीं भाई सिंगल एक उसको मिलेगा, जिसको मिलेगी वो लड़ेंगे, जिसको नहीं मिलेगी साथ देंगे एक दूसरे का। मैम, डुड्डी परिवार के लिए 2008 के बाद अगर आप देखें तो आप जिला प्रमुख जरूर बनी, लेकिन उसके बाद कोई ना तो टिकट आपके पास आई, ना आप लोग चुनाव लड़ पाए ठीक तरीके से। कई लोगों ने कहा कि डुड्डी परिवार में आपसी फूट हुई, आपसी एक प्रकार से जो लोगों का मेलजोल नहीं रहा, इस वजह से आप एक जगह इकट्ठा होकर चुनाव नहीं लड़ पाए। क्या आप कांग्रेस से उम्मीदवार बनते हैं तो क्या उम्मीद करेंगे कि कार्तिक के डुड्डी है, जयदीप डुड्डी हैं, संदीप डुड्डी हैं, या जो अन्य आपके डुड्डी परिवार के सदस्य सभी एकजुट होकर आपके साथ लगेंगे? देखिए पिछली बार तो टिकट नहीं मिली, पर मैं तो मेरी पार्टी नहीं रही ना, तो दावेदार तो इस बार भी 30 हैं, पिछली बार भी हम काफ़ी थे। तो ये तो चीज़ अलग है कि भाई इतने लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगने का तो सबको हक भी है, अधिकार है, जिसकी इच्छा है मांगो, जिसकी इच्छा चुनाव लड़ो। अब इस बार मेरे को यदि टिकट मिलती है तो मैं कांग्रेस के उस पर उम्मीदवार बन के टिकट यदि मेरे को मिलती है तो चुनाव लड़ूंगी। और वो लोग यदि अब जयदीप जी का तो आज क्लियर हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे आप बताओ? नहीं, वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, बीजेपी में रहेंगे आपके साथ। पहले मैं कैसे बताऊँ, मेरे को ही टिकट नहीं मिली, जिस दिन मिलेगी उस दिन आपको पता चल जाएगा। नहीं, अगर आप उसको भी नहीं मिली, मेरे को भी नहीं मिली, यदि मेरे को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं कांग्रेस के साथ रहूंगी, मेरा तो ये है। बाकियों का मैं अभी बता नहीं सकती। क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम भादरा विधानसभा क्षेत्र वासियों को? तो यही है कि यदि मेरे को टिकट मिली तो मेरे पिछले कार्यकाल को देखते हुए हमारी जज साहब की मेहनत इतने सालों से जो इन्होंने किया है, हम दोनों ने जो एक हमारा आम जन के मन में जो हमारे लिए जगह बनी है, उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले मेरी तो ये इच्छा है कि मैं ग्राम सभाएं करके सबके बीच में बैठ के गाँव के काम, ग्रामीणों के बीच में बैठ कर उनके काम सुन के वहाँ समाधान कराने की मेरी पहली इच्छा है। यदि ग्रामीण में अपने आप काम होंगे तो विकास अपने आप होगा। चलिए, शुक्रिया।